और टाइप 2 के जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उनका सॉल्यूशन भी किया था। उसी तरह इस लेक्चर में हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे उनका सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद टाइप 4 देखेंगे और उसका सोल्व करने का मेथड देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चंस लिए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने जो भी लिए थे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन था उसे लेते हैं सोल्व करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 5 माइनस में हमारे पास था अंडर रूट 2n स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 7। अब देखिए, लिमिट के अंदर हम कोई चेंज नहीं करते हैं, लिमिट को एज इट इज़ n टेंड्स टू इन्फिनिट रहने देते हैं। फर्स्ट अंडर रूट में से n स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे क्योंकि वो बड़ा पावर है, और उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा n अंडर रूट 3 प्लस 4 बाई n माइनस 5 बाई n स्क्वायर। और दूसरे अंडर रूट में सेम टू सेम करेंगे तो हो जाएगा n इंटू अंडर रूट 2 प्लस 3 बाई n स्क्वायर। डिनोमिनेटर में से n को कॉमन निकाल दें तो हो जाएगा 3 प्लस 7 बाई n। अब ये तीनों इन कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि ऊपर नेगेटिव साइन है बीच में, तो हम लोग n को कॉमन निकाल सकते हैं और वो फिर डिनोमिनेटर से कैंसल आउट हो जाएगा। अब लिमिट को पुट कर देते हैं, तो इनकी जगह पर लिमिट को पुट करेंगे तो जहाँ पर डिनोमिनेटर में n या n स्क्वायर है वो सभी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बाई 3। ठीक है, सेकंड सम ले लेते हैं। सेकंड सम हमारे पास क्या था बच्चों? सेकंड सम हमारे पास था लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n। देखिए यहाँ पर अंडर रूट है, लेकिन कॉमन निकालने से बात हमारी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि कॉमन सिर्फ निकालेंगे तो n माइनस n 0 होता है, लेकिन कॉमन निकालने के बाद लास्ट में नेगेटिव साइन से भी कॉमन निकालेंगे तो n वही का वही खड़ा रहेगा। तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए पहले तो हमें डिनोमिनेटर चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर वाली मेथड से। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एज इट इज़, न्यूमरेटर जो है उसके अंदर अंडर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n कर देते हैं अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस जगह पर लगा देते हैं प्लस, तो जगह प्लस n। सेम थिंग डिनोमिनेटर में छोड़ देते हैं अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस n। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? न्यूमरेटर को पहले सेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस n प्लस 1
बी और ए प्लस बी बन रहा है। अब डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ इस टर्म में से कॉमन निकलेगा एन स्क्वायर और वो रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा एन। ठीक है, तो इसमें से फिर से हम कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा एन, ब्रैकेट में बच जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, न्यूमरेटर में देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। इसमें से अगर हम यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आएगा तो एन अंडर रूट नहीं है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं तो हो जाएगा लिमिट एन प्लस 1 बाई एन, ब्रैकेट में हमारे पास जो वैल्यू थी वैसे की वैसे रहेगी। प्लस 1। तो इसको अगर हम देखेंगे सिंपली यहाँ पर अब हम इनको कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इनको न्यूमरेटर में से कॉमन निकालेंगे और कट कर देंगे तो हो जाएगा लिमिट n tends to infinite 1 plus 1 by n divided by under root 1 plus 1 by n plus 1 by n square plus 1। अब इस लिमिट को पुट करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा 1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1, दैट मीन्स 1 बाई 2। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 1 हो जाता है 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास था लिमिट n tends to infinite प्लस 2n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो सेम थिंग वहाँ पर भी किया, ये वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लिमिट n tends to infinite, फर्स्ट टर्म विल बी अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 3 और मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पर माइनस की जगह पर साइन लगा देंगे प्लस। यही चीज़ डिनोमिनेटर में हमें रखनी है अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 3।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और बचेगा n स्क्वेयर प्लस 2n माइनस n स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 3 और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम ही रहेगी अंडर रूट n स्क्वेयर प्लस 2n प्लस अंडर रूट n स्क्वेयर माइनस 3। ठीक है, अब उसकी जगह पर हम लोग लिमिट पुट अप कर सकते हैं या फिर वहाँ से कॉमन निकाल के इनको कट आउट करेंगे तो हो जाएगा। पहले कॉमन निकाल लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इनको कॉमन निकालेंगे क्योंकि n स्क्वायर कट हो जाता है तो उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइडेड बाई n इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2 बाई n प्लस में आ जाएगा n अंडर रूट 1 माइनस 3 बाई n स्क्वेयर। ठीक है, अब इस तीनों n को कैंसल आउट कर देते हैं। अब इनफाइनाइट लिमिट को हम अंदर पुट अप कर सकते हैं तो आंसर हो जाएगा 2 बाई अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1, that will be 2 by 2 and that will be 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अंडर रूट 3n इंटू अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n। सिमिलर थिंग हमें वापस करनी है, इनके कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अंडर रूट 3n को एज इट इज़ रखते हैं। जो हमारे ब्रैकेट है उसका ही हम सिर्फ कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर इन केसों में से सिर्फ अंडर रूट वाले टर्म को निकालना है। तो इसका कॉन्जुगेट नंबर हो जाएगा n प्लस अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n और इसी से डिवाइड कर देते हैं, हो जाएगा अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n। सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अंडर रूट 3n इंटू n प्लस 1 माइनस n और डिनोमीटर में रह जाएगा अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n। यहाँ पर प्लस n माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3n से तो बच जाएगा अंडर रूट 3n ओनली। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अंडर रूट 3n बाई अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n। ठीक है, अब इसको देखें तो यहाँ पर अंडर रूट 3 और n को अलग अलग हम लोग रूट्स दे पाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और यहाँ पर न्यूमरेटर में बचेगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट n और अंडर रूट n हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट n इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई अंडर n प्लस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अंडर रूट n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट
न्यूमरेटर में बचेगा √3 और डिनोमिनेटर है उसमें √1/1 + 1/n+1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब सिर्फ हमें लिमिट को पुट आउट करना है। लिमिट को पुट आउट करेंगे तो डिनोमिनेटर में n है वो टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक पॉलिनोमियल है, तो आंसर सिंपल है। ये चीज़ आप लोगों से भी हो गई होगी। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3n³ - 5n² + 7n - 1 by 4n³ + n² - n + 1। अब इनमें से n³ को कॉमन निकाल देते हैं तो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n³ को लिख देते हैं कॉमन, तो हो जाएगा 3 + 5/n + 7/n² - 1/n³। सेम चीज़ डिनोमिनेटर में कर देते हैं, तो n³ कॉमन निकालने से होगा 4 + 1/n - 1/n² + 1/n³। अब लिमिट को पुट आउट कर देते हैं, यहाँ पर n³ कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 3/4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो थोड़ा नए टाइप का है, ले लेते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास जो थे वो थोड़े लेंथी है, इसलिए मैंने लिख रखे हैं। हमारे पास क्वेश्चन था लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड ऊपर न्यूमरेटर में 1², 3² + 5² इस तरह की सीरीज़ हमें दी हुई है 2n - 1 के स्क्वायर तक की, और डिनोमिनेटर में हमारे पास n × वही सीरीज़ है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर वाली सीरीज़ नहीं है, स्क्वायर निकाली हुई सीरीज़ है। तो सिंपल इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यूमरेटर हो जाएगा 2n - 1 होल स्क्वायर का समेशन और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2n - 1 का समेशन, और साथ में डिनोमिनेटर में हमारे पास n है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास जो है वो हो जाएगा n³, और ऊपर का जो समेशन था उसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर को अंदर ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं उनका, तो हो जाएगा 4n² - 4n + 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर सबका समेशन अलग अलग दे देते हैं, तो हो जाएगा 4 × समेशन ऑफ n² - 4 × समेशन ऑफ n + समेशन ऑफ 1, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ n³। अब हमारे पास सिग्मा n² और सिग्मा n की जो वैल्यू है उसको पुटअप कर देते हैं, जो हमने लास्ट सम्स में भी यूज़ किए थे। उसको पुटअप करने के बाद उनका एलसीएम ले लेते हैं न्यूमरेटर का, और उसको डिनोमिनेटर में जो हमारे पास नंबर्स है उनको भेज देते हैं, तो सिंपल हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ एक जगह पर 4 लिखना भूल गया हूँ, ये होगा 4n, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 4 यहाँ पर है, तो वो वैल्यूज़ हमने पुटअप की है। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो है सिग्मा n² की, यहाँ पर वैल्यू है वो सिग्मा n की, और समेशन ऑफ 1 हो जाएगा n। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेना है हमें। सिंपल एलसीएम लेने के बाद ये दोनों 4 को हम लोग कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, और जो बचेगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में उसको डिनोमिनेटर में ही भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 3
अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ है हमारे पास, इसमें से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको तो हम कर रहे हैं। इसके बाद जो बचेगा उसे देखना है, वो है 4n² - 1/3n²। तो सिंपली हाईएस्ट पावर को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे और इन्फिनिट लिमिट को पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 4 - 0/3, तो वो है 4/3। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन था σn³ / n × σ²। ये जो था इसके अंदर n³ और n² दोनों के सिग्मा की वैल्यू में पुट करनी है, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने n² की थी। सिग्मा n³ की वैल्यू आपके लिए नई है, तो इसको याद रख लीजिए, n² × n+1² / 4। अब सिंपल है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में भेज देते हैं और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज देते हैं, यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ पर और 6 चला जाएगा यहाँ पर। तो ये स्टेप हमारे पास आ गई। अब इस स्टेप में से जो कॉमन चीज़ें हैं, यानी कि n², यहाँ पर n × n, दैट मीन्स n² कैंसिल हो गया, n+1 और यहाँ पर है n+1 का स्क्वायर, तो कट हो गया। अब बच गया यहाँ पर 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। ठीक है। न्यूमरेटर में बच जाएगा 3 × n+1 और डिनोमिनेटर में बच जाएगा 2 × 2n+1, जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ठीक है। अब सिंपल n को कॉमन निकाल देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट पुटअप कर देते हैं लिमिट, तो वो टर्म्स 0 हो जाएंगे और 1 + 0, 2 + 0 हो जाएगा 1 और 2, 3 × 1 दैट मीन्स 3, 2 × 2 दैट मीन्स 4, तो 3/4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब नई मेथड की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टाइप 4 के क्वेश्चन है वो जनरली एक फॉर्मूला पे वर्क करेंगे। अब हमें जो फॉर्मूला यूज़ करनी है वो है लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n - a⁻n/x - a। तो इसका आंसर हो जाता है n⁻n−1। अब यहाँ पर हमें कौन सी चीज़ें देखनी है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे माइनस की साइन होनी चाहिए बीच में, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के बीच में इन दोनों का पावर सेम होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब कि यहाँ ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिल पाती है अगर हमें, तो हम इसको फॉर्मूला को यूज़ कर पाएंगे। अब इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो कोई भी सम हमें दिया हुआ है उसे इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करनी है। लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्मेट में हम उसे लाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम राइट हैंड साइड को पुट अप कर पाएंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, n⁻n−1 और यहाँ पर n क्या है, जो न्यूमरेटर है उसकी पावर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिमिट सपोज हमें दिया हुआ है x टेंड्स टू 2, यहाँ पर दिया हुआ है x⁻7 - 128 / x⁻4 - 16। ठीक है। अब इसको हमारे पोर्शन जो था उसमें लाने की, हमारे फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। इसको फॉर्म में लाने के लिए सिंपली देखें तो लिमिट को ऐसे ही पुटअप कर देते हैं
अब न्यूमरेटर जो है उसके अंदर x की 7 पावर है, तो यहाँ पर 128 की 7 पावर वाला टर्म हम लोग फाइंड करेंगे, 7th रूट फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब डिनोमिनेटर को सेट करते हैं, यहाँ पर है x की 4 पावर, 16 का 4th रूट फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। सो इसको हम 2⁴ लिख सकते हैं। अब इन दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x - 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर को करेंगे x⁻⁷ - 2⁻⁷ डिवाइडेड बाई x - 2। इसके होल डिनोमिनेटर में हमारे पास है x⁴ - 2⁴, इसको भी डिवाइड करेंगे x - 2 से। अब इन दोनों की लिमिट अलग अलग दे सकते हैं, तो इन दोनों में फॉर्मूला इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मैं किस तरह से फॉर्म में लाने के लिए बोल रहा था। हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो फॉर्म है उसमें हमें लाना है। अब यहाँ पर उसको फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू ए की जगह पर हमारे पास है 2, पावर में आएगा 7 - 1, दैट मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2⁻³ अब यहाँ पर हो जाएगा 7/4 इंटू 2⁻3। ठीक है, 2⁻3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 4 यानी कि 2⁻2, तो ये सिंपली हो जाएगा 7 इंटू 2, क्योंकि 3 पावर में से 2 निकालेंगे तो 1 ही बचेगी, और 7 2 हो जाएगा 14। सिंपल है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज़ आपको दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू -1, x⁻² हमें दिया है 27, और यहाँ पर दिया हुआ है +1 बाई x⁻24 -1। अब देखिए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 x⁻27 -1। ठीक है, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देते हैं। न्यूमरेटर में हम +1 था, उसको -1 भी लिख सकते हैं। अब -1 की 27 पावर क्या होगी, तो -1 ही होगा, तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x⁻27 -1⁻27, और डिनोमिनेटर में सेम थिंग करते हैं, x⁻24 -1 की 24th पावर होगी -1, सॉरी माइनस को एज इट इज रखते हैं, +1 की 24 पावर लिख देते हैं। हो गया। अब इसको x - 1 से डिवाइड कर देते हैं। अब हमारी बेसिक कंडीशन थी वो तो फुलफ़िल हो रही है। ठीक है, इसको फुलफ़िल करवाने के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ डाउट है इसके अंदर। एक चीज़ देखिए, हमें यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस होना चाहिए, इसे माइनस लाने के लिए इसको प्लस करना पड़ेगा, और नहीं ऐसी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो या प्लस हो हमें उससे कोई फ़र्क
नहीं पड़ता। -1 का 24th पावर भी +1 ही हो जाएगा, तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला रख देते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27 इंटू -1⁻26 बाई 24 इंटू -1⁻23। अब इन दोनों पावर को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 27/24 एज इट इज़, -1⁻² आ जाएगा 3, -1⁻³ हो जाता है -1, तो बच जाएगा -27/24। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो ये हो जाएगा 9/8। ठीक है, हमारा आंसर हो गया -9/8। इसी टाइप के 3 और क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा क्योंकि ये मेथड्स इजी है। ठीक है, और किसी तरह के आपको जो फॉर्मूला चाहिए, जिसकी नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको रिक्वायरमेंट होगी, ट्रिगोनोमेट्रीज के फॉर्मूला है, इस टाइप के जो भी फॉर्मूला रिक्वायर्ड है उसको मैं इंस्टाग्राम पे भी छोड़ रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ सर्च करना है ऑल हियर एजुकेशन, आपको पेज मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।